है तू इतना बिजी? पेपर एग्जाम चल रहे तेरे? ओह, कौन सी क्लास में तू? 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे। हेलो करो, हेलो। मैया कहाँ है जस्सी के, वैशु के? छोटी माँ। एक मैया, एक मम्मा और एक छोटी मम्मा। अच्छा, आज मैं बुई के घर पे जस्ट अभी पहुंचे, हमें 5-10 मिनट हुए हार्डली, है ना? हाँ 10 मिनट। हाँ मुश्किल से 5-10 मिनट भी नहीं हुए, 5 मिनट भी नहीं हुआ, मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी पहुंचते ही। ये हमारे मास्टर शेफ है, मास्टर शेफ उर्फ पंडित जी। पंडित जी हो? ये हमारे, हाँ क्या भी सकते हैं पंडित जी। व्लॉगिंग करने लग गई मैं, शुरू हो गई हूँ। आप खा लो, थैंक यू। और भी उसमें और खानी चाहिए आपने उसमें? नहीं, कब कर खाओगे? तुम तो समझदार हो। बेटा मैं थी ना जो तुम्हारी उम्र की, मैं एक दिन में ही खत्म कर देती सारा। सच्ची। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय और साथ में लुश्का खाएंगे, चाय लुश्का खाएंगे। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। अभी सोलन से शेफ है। जलेबी मैंने वो 5 साल पहले बनाई थी, मैं भूल भी गई हूँ अब। अब तो मैं भूल भी गई, जलेबी बनाई थी मैंने, याद भी नहीं कैसी कैसी बनाई थी। गाइस ये है आदि भैया। नहीं इसमें अच्छे आ रहे हो। भाई को नहीं खिलाया? भाई को नहीं खिलाया जुस्सू ने, वैशु ने? बस बोलते भैया। ओ जैसे दीदी की तरफ से अब मूड नहीं है, बस तब चली गई है। तो भाई बहुत ज्यादा ठंडी हवा है, स्वेटर पहनना चाहिए था, डंगे की बात। स्वेटर तो पहनना चाहिए था। अब मैं स्वेटर लाना भूल गई हूँ, जैसे घर में मुझे ठंड में ही रहना पड़ेगा। मेरे को ही रहना पड़ेगा, थोड़ा दूर से जूम कर रही है ना ये बात। क्या भी खा रहे अभी दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं ओबरे के पास, गाय से दूध निकालने के लिए बुई जी के साथ। आज आपको दिखाते हैं, है ना जैसे? हाँ अच्छा, अब क्या बोलते हैं वैशु? बोलो कुछ। हम कहाँ हैं अभी और क्या कर रहे हैं हम? नहा रहे हैं टंकी में। नानी रे गाय से दूध निकाल रहे हैं, ठीक है? 1 hour later. अभी नानी भी मैं बोलूंगी, फिर जब डाल लूंगी मैं बोलूंगी। क्या है मेरे पास कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं है, तो मैं देखो बोलती रिकॉर्ड करनी है, तो पढ़ाई कर रहा है। जसवी को जसवी करेंगे ना? नहीं वो जैसे नहीं करती। हाँ करती तो है ये, पर अभी ये काम कर रही है ना, इसमें पाती बनानी है। ये सारा डाल दो जी, सारा डालना मसाला ना तो लगना ही है इसमें। हाँ डाल दो, कोई नहीं, तीखा होने का तो मजा ही आना। हाँ हिलाओ उसको, हिलाओ। तो अभी मैं और वैशु बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम? दाल बना रहे हैं। अभी हम दाल बना रहे हैं और वही चपाती बना रहे हैं। बाकी लोग भी आए नहीं हैं, बाकी कोई वगैरह मतलब ज्वाइन फैमिली है यहाँ पे, तो अभी वो लोग आए नहीं हैं। तो हमारी दाल बन चुकी है, अब हम बना रहे हैं चावल, है ना? आपने बोलना कुछ? बहुत ही खुश हुआ कि शगुन मेरे घर में मेरी हवेली में बहुत ही खुश है। मेरे आने से? हाँ मेरे आने से बाहर आई, हमें बहुत ही खुशी हुई। शगुन आई दीदी के लिए तो हम क्या बोले, इनके लिए तो मैंने जूट की खरीद लेके आया। स्वाति दीदी है ये, नाम तो ठीक से ले लो पहले। कोई ना, होता है। हाँ आदि भैया मेरा आदि भैया ही है, मेरे आदि भैया मेरे। शगुन का दिखा ये देखिए गाइस, शगुन ये कौन है यहाँ पे? ये क्या कर रही है यहाँ? ये वैष्णु के लिए खाना बना रही है। आज वैष्णु खाना बना रही है, आज कोई नहीं खाना बना रहा है, सिर्फ वैष्णु खाना बना रही है। वैष्णु ने आज दाल बनाई है ना वैष्णु? और मैं क्या बना रही हूँ, और मम्मा क्या बना रहे हैं? हाँ
स्वाति अच्छा कुछ भी बात करो, जूम कर रहे हो आप? हाय शगु। इतना ज़्यादा जूम भी मत करना कि मेरा असली चेहरा दिख जाएगा। हम आज चूल्हे पे रोटी खाएंगे। और कौन बना रहा है रोटी? ओजस्वी बना रही है रोटी। ये देखो इतनी रोटी, मतलब सीरियसली इतनी अच्छी रोटी, गोल रोटी, स्पीड में, वो भी। वैशु किसने सिखाई आपको? बड़े मम्मी सिखाते हैं। तो बहुत अच्छी रोटी सच में बनाती है। देखो तो कितनी गोल यार है, स्पीड है ना। एक मिनट दे बेटा प्लीज, वहाँ पे लोग देख रहे हैं, मजाक उड़ाएंगे। मैं मारूंगी फिर। गुस्सा आता है बहुत जोर से। अभी ना यहाँ लोग, मैं सोऊंगी नहीं वैशु के पास। गाइस अभी मैं आपको दिखाती हूँ पानी पी के। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कप है ये। अभी मैं दिखाती हूँ आपको। मेरे को डिस्को वाली फील आती है ना वैसे। ये इसमें पानी पिएंगे हम। कितनी खतरनाक वाला कप। कुछ ज्यादा तो नहीं भर गई, इसमें तो दिख नहीं रहा होगा है ना। हाँ ज्यादा है ना, पानी होना चाहिए इसमें, फिर इसमें लाइट जल जाती है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कप लगा मुझे, है ना वैशु? मैं ले लूँ उसको? मैं जाती हूँ अपने घर। अच्छा ले लेता है ना, मेरे को माफ कर दे। मैया बना रहे हैं यहाँ पे। मैया नहीं क्या, बड़ी मम्मा। एक बड़ी मम्मा, एक छोटी मम्मा और एक मैया। मतलब सबसे बड़ी ये मेरी बुआ है ना, जॉइंट फैमिली है। तो एक ये बुआ है मेरी बुआ, और इनसे एक छोटी है, और फिर एक उनसे छोटी है। तीनों बुआएं। ये सबसे बड़ी मम्मा है इनकी, फिर जो मिडल वाली है वो छोटी मम्मा, और जो उनकी रियल मम्मा है वो उनको बोलते हैं ये मैया, है ना। ओ अच्छा, हम लोगों को बना रहे हो आप? तो अभी ओजस्वी ने क्या बोलते थे, खाना बनाया, चपाती बनाई है अभी ओजस्वी ने। रुको दीजिए, शुरू से करते हैं। ठीक है, शुरू से। वे आपकी वीडियो बंद ही नहीं हो रही क्योंकि इसका स्क्रीन और हम लगाते हैं यार। कितने फनी बच्चे हैं ये, कितने प्यारे जैसे हैं। इनके साथ ना मजा आ रहा है आज। मेरे आदि भाई वैशु को साइड रखो। मेरे आदि भाई है ये। मेरा आदि भाई है, मेरा आदि भाई। मेरी मम्मा, मैं जा रही हूँ मम्मा के पास। मैं जा रही हूँ मम्मा के पास। मेरी मम्मा जी पारी करती मेरे को मरने दे। मम्मी 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 का तो अरे बारा सुनने में कि बोलो आदि भाई बोलो शगुन की शादी आई, बोलो मेरा शगुन की शादी है। अभी मत बोलो, दो तीन जने सब लोग देखा होगा ना, तेरा सुना करते थे सच में। अब लोगों को पता, अब तो लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये शादी मेरी नहीं है। मतलब भी अभी मेरे को बता रहे हैं, इनसे पूछ जा रहे हैं कि शगुन की शादी आ रही है। सच्चे मेरी शादी नहीं है, इनकी शादी है। इनको दिखाओ यहाँ पे। हाँ, इन दीदी की शादी है, ऐसे बोलो। इन दीदी की शादी है। हाँ। अरे मुंह दिख गया। बस बंद करेगा बहुत ही चुका है। आज इतने स्मार्ट लोगों को दिखाना जाए। कैसे देखते हैं इसका भाई में रोनी शगुन छोड़ दी। कैसे दे मेरे भाई को नहीं लड़ा। मेरा आदि भाई है ये। मेरा आदि भाई। अब वैशु मेरा आदि भाई है ये। मेरे को गुस्सा आ रहा है। बेशु मार डंडा मेरे भाई को बस इसको मेरा। अच्छा सॉरी आज दीदी के पास। हाँ ठीक है, आज बहुत अच्छे दीदी के पास। मैं तेरा ही भाई हूँ। आपका दीदी भाई, तेरा ही आप क्या दीदी आप? मेरे ओजस्वी लगी रोने, फिर इधर ओजस्वी रो गई क्योंकि वैशु को रुलाया मैंने, इसीलिए। बहन का पैर ऐसे इसलिए गई वैशु है। वैशु दीदी इसलिए गई। ये लड़ाई इस गुंडे के पीछे शुरू हुई है। सारी लड़ाई भाई के पीछे लड़ाई, 3 बहनों की भाई के पीछे लड़ाई, है ना वैशु? तो ठीक है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द डे 2। बहुत ज़्यादा शांति मिली है मुझे भी, नहीं तो बच्चे ना मतलब साथ आते थे। बस शगुन दीदी के पीछे चल रहे हैं सारे बच्चे। तो अभी मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ और आज है 14 Feb। आज मेरी दादी जी की डेथ एनिवर्सरी है। आज दादी को 3 साल हो गए हैं गए हुए। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है।
मैंने मतलब कभी भी मतलब हम लोगों ने इतना कभी सोचा ही नहीं था कि दादी की मतलब डेथ भी हो सकती है, क्योंकि दादी मेरे इतने एक्टिव थे ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और मतलब वो बीच में बीमार हो गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, और फिर उसके बाद से वो थोड़े लो लो ही रहने लग गए, गिर गए थे दादी। फिर उसके बाद दादी मतलब बीमारी रह गई थी, फिर दादी हॉस्पिटल में ही थे, फिर सोलन में हॉस्पिटल में थे दादी। फिर वहीं से दादी का ट्रीटमेंट हुआ था, पर काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में रहने के बाद भी दादी सरवाइव नहीं कर पाए 2020 में। तो बहुत कुछ होने के बाद, सब कुछ करने के बाद दादी भी, बहुत कुछ करने के बाद भी दादी सरवाइव नहीं कर पाए। और 14 Feb 2020 को दादी की डेथ हो गई थी, शाम को, रात को हो गई थी। मुझे मतलब जब भी दादी हॉस्पिटल में थे ना, तो मेरा जो, मैं दादी के साथ ना यार इतनी ज़्यादा लड़ती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई करती थी मैं दादी के साथ। और मैं और दादी बहुत ज़्यादा लड़ते थे, दादी मुझे डांटते थे और मैं दादी को फिर वापस बोलती थी कि दादी ऐसे हो आप, ऐसे हो आप, मुझसे बात मत क्या करो, ये वो। सो जब से दादी बीमार होने लग गए, और तब उसके बाद से मेरा और दादी का मतलब कुछ अलग ही बॉन्ड मैंने देखा है, मेरा और मेरी दादी का, कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे से रहने लग गए। मतलब दादी को ना हर चीज़ थी कि दादी मुझसे, मतलब दादी को किसी पे ना विश्वास नहीं था। दादी की मेडिसिन होती थी खाने के लिए टाइमिंग के पास, टाइमिंग वगैरह, फिर उनका इंसुलिन होता था, फिर दादी को वो लगाती थी मैं। और दवाई खाने का टाइम होता था, दादी पहले मुझे बोलती थी कि शगुन का है, शगुन को बुलाओ, मैंने दवाई खानी है। मतलब किसी और पे दादी को ना विश्वास ही नहीं होता था, कि चाहे पापा मम्मी हो, चाहे भाई हो, दीदी हो, कोई भी, दादी को लगता था कि बस शगुन चाहिए, शगुन चाहिए। और मुझे भी दादी के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैंने क्या, हम मेरी फैमिली में मतलब मम्मी पापा ने, किसी ने भी की थी कि दादी की ऐसे डेथ हो जाएगी। मैं सोचती थी कि अरे दादी तो अभी बिल्कुल फिट हैं, बहुत अच्छे हैं, और दादी तो अभी काफ़ी साल रहेंगे, मतलब अच्छे से पूरी, बोलते हैं ना, उम्र लगा कर जाएंगे, ये वो। सो पर बीच में कुछ पता नहीं क्या क्या हो गया, तो फिर दादी थोड़े बीमार से रहने लग गए, फिर बीमार हो गए, और बस ऐसा ऐसा हो गया। फिर दादी की एकदम से डेथ हो गई। जब दादी, जितने टाइम दादी हॉस्पिटल में थे, मैं दादी के साथ थी, मेरी दादी के साथ अलग ही कनेक्शन बन गया था। और दादी को खाना खिलाना, मतलब सब कुछ, वो सब चीज़ें मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। मतलब जब दादी की डेथ हुई थी ना, तो मतलब लोग मुझसे पूछते थे, जब लोग घर आते थे, कि क्या हुआ, कैसा, ये वो। सो तो जब मैं लोगों को बताती थी ना, तो मतलब मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताती थी, क्योंकि मैंने ना अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है दादी को। दादी की जब डेथ हुई थी ना, तो मैं उस वक्त भी दादी के साथ थी। मेरे आंखों के सामने दादी की डेथ हुई है। जब दादी लास्ट टाइम हॉस्पिटल में थे, जब उनका लास्ट 14 Feb को, जब उनकी तबीयत शाम को ख़राब हुई, उस वक्त भी मैं दादी के साथ थी। और मुझे कॉल आ रही है मम्मी की, यार 2 मिनट। तो जब दादी की डेथ हुई ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार। मतलब जब दादी, मतलब जिस दिन दादी की डेथ हुई 14 Feb को 2020 पे, तो उस दिन भी मतलब 14 Feb को सुबह मतलब 1-2 दिन से दादी थोड़े से लो से थे, शांत थे, बात नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। और मुझे लगा, मतलब किसी को भी नहीं लगा था कि कुछ ऐसा होगा भी, बस दादी शांत से थे। और फिर शाम को अचानक से अराउंड 7 के आसपास दादी की तबीयत ना शाम को ख़राब होने लगी। फिर हमने इन्फॉर्म किया, डॉक्टर्स वगैरह, उस वक्त दादी ICU पे थे। तो फिर मतलब डॉक्टर्स आए, ये वो, सो चेकअप वगैरह हुआ, पता नहीं क्या क्या, और बहुत कुछ हुआ यार। मैं मतलब वो सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ बार बार। मतलब जब भी मुझसे कोई पूछता था कि क्या हुआ था, ये वो, सो तो मैं उन लोगों को ना, मैं अभी ना फिर से वही स्टार्ट होने वाला था मेरा, कि सब एक चीज़ डिटेल में होता। पर फिर जब दादी की डेथ हुई, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार। जब भी मुझसे लोग पूछते थे कि क्या हुआ था, ये वो, सो तो मैं सभी लोगों को ना एक चीज़ डिटेल में बताती थी, और वो मेरे लिए नॉर्मल था, क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने वो सब चीज़ें देखी। तो मुझे लगता नहीं था कि मैं घुमा फिरा के बोलूँ या मोटा मोटा ऊपर से बता दूँ। मतलब एक चीज़ मैं बताती थी कि पहले दादी इस बेड पर थी, फिर दादी को इस बेड पर शिफ्ट किया, फिर दादी ने मुझे बोला कि मेरी मेडिसिन वहाँ पर लेकर आई, सब कुछ कर गया। और जैसे भी वॉल्यूम थोड़ी कम करो, आवाज़ थोड़ी कम करो, हाँ। तो ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार। मतलब सोचा ही नहीं था कभी कि ऐसे दादी की डेथ भी होगी या कुछ भी होगा, दादी से रिलेटेड कुछ भी होगा, कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब मेरी दादी बहुत अच्छे थे, मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। और मुझे ना, और मेरे साथ पता क्या होता, जब दादी की डेथ हुई थी स्टार्टिंग में, अपना एक्सपीरियंस आती हूँ, मतलब इतनी अटैचमेंट हो गई थी दादी से। तो जब भी मैं, मतलब दादी की डेथ होने के बाद, मतलब 7-8 महीने 1 साल तक तो ऐसा रहा ना, कि जब मैं सोती थी ना रात को, मैं सोते हुए मैं ना ऐसी आंखें बंद करके प्रे करती थी कि
कि मैं बोलती थी मतलब आंखें बंद करके कि दादी आप प्लीज़ आज ना मेरे सपने में आना आप। और गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, लिटरली बता रही हूँ, लिटरली जब भी मैं आंखें बंद करके बोलती थी ना कि यार दादी प्लीज़ आज मेरे सपने में आना, मेरे को आपकी याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उसी दिन जब भी मैं बोलती थी उसी दिन दादी ना मुझे सपने में मिलते थे। सीरियसली बता रही हूँ यार, सीरियसली बता रही हूँ। और फिर ना मैंने ये चीज़ें नोटिस करनी शुरू की। फिर मैं रोज़ सपने में मतलब रोज़ में मैं सोने से पहले बोलती थी कि दादी प्लीज़ मुझे ना आपकी याद आ रही है, प्लीज़ मेरे को ना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है आपका, प्लीज़ आप मेरे को मिलो। मैं सपने में ये बोलती थी और मुझे मैं सोते वक्त ये बोलती थी और मुझे ना सपने में फिर दादी मिल जाते थे। और जब दादी मेरे को सपने में मिलते थे ना, मुझे मतलब ऐसे मिलते थे दादी कि दादी मुझे बोल रहे हैं कि बेटा मैं तो ठीक हूँ यहाँ पे, तुम मेरी टेंशन मत लेना, और तुमको मैं तुम्हारे दादाजी के, क्योंकि मेरे दादाजी की डेथ भी काफ़ी पहले हो गई थी, तो मुझे दादी सपने में ये बोलते थे कि तुम मेरी टेंशन मत करना, मैं यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ और मुझे बहुत अच्छा मिला है यहाँ पे सब कुछ, और मैं तुम्हारे दादाजी के साथ यहाँ पे हूँ, तो ऐसे मत सोचना कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे। और मतलब लिटरली ये चीज़ें मुझे दादी ने बोली सपने में। और मैं मतलब जब मेरी आँख खुलती थी ना नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मुझे लगता था कि मतलब कुछ हल्का, दिल बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता था मेरा कि यार मुझे दादी मिले। मतलब फिर मुझे ना बुरा नहीं लगता था कि दादी की डेथ होगी, फिर मुझे लगता था कि यार चलो ठीक है, एक्सेप्टेंस आ गई है, पर चलो ठीक है, मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे दादी सपने में मिल जाते थे। जब भी मैं बोलती थी कि दादी मेरे सपने में आना, प्लीज़ मेरे सपने में आना, तो मुझे दादी हमेशा मिल जाते थे और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो अगर बातें करूँगी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ है बोलने के लिए, पर अभी चलो थोड़ा शॉर्ट में ही मैंने आपको बता दिया सब कुछ। तो आज दादी की डेथ एनिवर्सरी है 3rd, तो फिर मैंने सोचा था कि 14 फ़रवरी को कि मैं सोलन में थी, तो फिर हमने सोचा था, मैंने नीतू दी वगैरह स्वाति दी वगैरह ने सोचा था कि आज हम सोलन में थे, तो फिर हमने सोचा था कि हम खाना बनाएंगे और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे खाना। पर हमारा प्लान में चेंज आ गया, तो हम बुआ के घर आए हुए हैं, तो फिर हमने सोचा चलो बुआ के घर में ही हम 2-3 बच्चे हैं, यहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो हम इन बच्चों को कन्या जमाएंगे। तो अभी हम बस वही प्रोसीजर शुरू करते हैं। बाय। हर सांस जो मैं लूं बढ़ता है तुम्हारा नशा, आहिस्ता 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 बढ़ता है तुम्हारा नशा। मेरी दादी को ऐसे करो, हाथ जोड़ के कि नानी जी ठीक होनी चाहिए और खुश होनी चाहिए, उनके सारे कष्ट खत्म होने चाहिए।